Hello students. So this is question number 21 of KVPY SX 2021 paper. This is also the first question of physics. Let's see how to do this question. So question says that cumulative number of ill patients during an epidemic in the country is given by the following equation. So this equation has been given to us. ठीक है, and n naught is the initial population of ill patients, tau is a positive constant and ns is a number which is much greater than n naught. ठीक है, which of the following statement is true? तो ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है, तो लेट्स सी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एट लार्ज टाइम एंटी विल अप्रोच जीरो, तो ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो टाइम है उसको हम इनफाइनाइट डाल के देख लेते हैं क्या होगा। तो ये कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह से? लाइक वी कैन राइट इट एज एन नॉट ई रेज टू पावर देन टी डिवाइडेड बाय टाउ डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर टी बाय टाउ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, प्लस एन नॉट, यहाँ से हमने इसको कॉमन बाहर निकाल लिया तो वन बचेगा। ठीक है, एंड देन ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, एंड दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय एन एस। तो ये हम लिख सकते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाली टर्म जो है ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली टर्म जो है ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वी विल बी लेफ्ट विथ एन नॉट डिवाइडेड बाय एन नॉट बाय एन एस विच इज असेंशियली एन एस। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या कह रहा था, दोबारा देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि एट लास्ट टाइम एंटी विल अप्रोच जीरो। हमको ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। हमारा आंसर आ रहा था कि एन नॉट एन की वैल्यू जो है वो एन एस के इक्वल हो जाएगी। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, लेट्स चेक व्हाट बी ऑप्शन सेज। द पॉपुलेशन कर्व विल हैव एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट एन एस बाई टू। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट का ये मतलब हुआ कि वहाँ पे जो ग्राफ की कॉन्केविटी है या कॉन्वेक्सिटी है वो चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ चेक करने के लिए हमें ग्राफ का सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, और चेक करना पड़ेगा कि सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो इसके लिए अगेन ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे सामने लिखी हुई है। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर एग्जाम में तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो और टाइम सेव करना चाहते हो तो एक तरीका ये है कि बी ऑप्शन को एक बार के लिए होल्ड पे रख दो, बिकॉज बी ऑप्शन में ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, और सी और डी को चेक कर लेते हैं। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है कि एन टी इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अगेन इसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, बी के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन को सॉल्व करने की प्रोसेस में ही हम सी का डिसीजन भी ले पाएंगे। अभी देख लेते हैं। ठीक है, एंड डी डी ऑप्शन सेज दैट एंटी विल एग्जिबिट अ मैक्सिमम। ठीक है, तो अगेन ये तीनों ऑप्शन इसी बात से रिलेटेड है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, तो चलो फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई एम गोइंग टू राइट डिनोमिनेटर फर्स्ट, सो इट विल बी एन नॉट अपॉन एन एस। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट ई रेज टू पावर टाउ by t by tau minus 1. So this is denominator into differentiation of numerator, so that will become n naught e raised to power tau t by tau. ठीक है, into 1 upon tau minus we will write numerator, and now we will differentiate the denominator। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, so n naught by ns आ जाएगा, and then e raised to power t by tau। ठीक है, into 1 upon tau minus 0। so this and this entire thing divided by 1 minus n naught by ns, and then e raised to power tau t by tau minus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ आई कैन सी दैट देयर इज सम स्कोप ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सो लेट्स डू दैट। तो इसमें से देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा। जैसे ये दोनों टर्म्स के अंदर प्रेजेंट है, लेट मी एनसर्कल इट विद द डिफरेंट कलरिंग। ठीक है, तो ये वाली टर्म कॉमन निकल के आ जाएगी। 1/टाउ दोनों जगह पे प्रेजेंट है, वो कॉमन निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो एन नॉट ई रेज टू पावर टी बाय टाउ अपॉन टाउ, ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ
वन प्लस एन नॉट बाय एन एस ई रेज टू पावर टाउ टी बाय टाउ माइनस एन नॉट बाय एन एस, ठीक है, माइनस एन नॉट बाय एन एस ई रेज टू पावर, ठीक है, दिस एंड द डिनोमिनेटर, इसको मैं डी आर लिख देता हूँ अभी तो, ठीक है। सो दिस एंटायर थिंग इज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब इसमें से भी देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल बी लेफ्ट विथ वन माइनस एन नॉट बाय एन एस, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे स्लाइड पे लिखता हूँ, ठीक है। तो डी एन बाई डी टी का हम एक्सप्रेशन निकाल रहे थे एंड वी गॉट एन नॉट ई रेज टू पावर टी बाय टाउ, ठीक है, अपॉन टाउ, एंड क्या बचा था न्यूमरेटर के अंदर, वन माइनस, सो वन माइनस एन नॉट बाय एन एस, ठीक है। नाउ नोटिस दैट दिस वाज ऑल कांस्टेंट, लाइक इसमें वेरिएबल केवल ये वाली क्वांटिटी है, ठीक है, दिस इज द ओनली वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। और डिनोमिनेटर, ठीक है, सो वी हैड वन अपॉन वन प्लस एन नॉट बाय एन एस, oh think I, yeah, one e raised to power this स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई है फर्स्ट डेरिवेटिव की, ठीक है। इस वाले पार्ट को भी यहाँ पे लिख देते हैं, सो एन नॉट ई रेज टू पावर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है फर्स्ट डेरिवेटिव की, ठीक है। अब देखो एन एस इज अ लार्ज नंबर, एन नॉट इज अ स्मॉल नंबर, तो ये नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, so dn by dt is never zero, in fact dn by dt is always positive, so it's a monotonically increasing function, not a monotonically decreasing function, which means that option c is also incorrect, ठीक है। अब अगर तुम ज़्यादा सॉल्व नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से भी आंसर पे टिक कर सकते हो, बिकॉज सिंस इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैक्सिमा तो नहीं आएगा, या यूं कह लो जो मैक्सिमा आएगा वो एक्सट्रीम जो बाउंड्रीज होंगी, यानी कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमा तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में हो, टाइम ज़्यादा लग रहा है, रिस्क नहीं लेना चाहते, डी को कट करके बी पे टिक कर सकते हो, और अगर ज़्यादा सेफ रहना चाहते हो तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के देख लो, ठीक है। बाकी एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं इसमें टी को ज़ीरो डाल देता, तो टी को ज़ीरो डालने से वी वुड हैव गॉट एन नॉट, ठीक है। तो टी इक्वल टू ज़ीरो पे एन की वैल्यू जो थी वो एन नॉट थी, और बाद में एन एस हो गई एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। एंड ग्राफ इज ऑलवेज हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप, ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल शेप्स, ये डेफिनेटली एक पॉसिबल शेप तो ज़रूर है, ठीक है। तो इसमें ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगा, लेकिन अगर ये शेप होगी तो सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सो आई एम सस्पेक्टिंग अ शेप समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो देर देर शुड बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बाकी ज़्यादा श्योर होने का तो बेस्ट तरीका ये है कि हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं। तो अगर अब हम सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो देखो दिस थिंग, लाइक वन माइनस एन नॉट बाय एन एस अपॉन टाउ, ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, सो वी कैन इग्नोर देम, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आई विल फर्स्ट राइट डिनोमिनेटर, सो दिस इज वन प्लस एन नॉट बाय एन एस and then e raised to power t by tau minus 1, this entire thing square, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, हम एन नॉट को भी बाहर रख सकते हैं, सो दैट इसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ई रेज टू पावर टी बाई टाउ इंटू वन अपॉन टाउ माइनस ई रेज टू पावर टी बाई टाउ, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो टू आगे आ जाएगा। ये ब्रैकेट में जो पूरी क्वांटिटी है इसको मैं यहाँ पे डॉट 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 लिख करके डिपिक्ट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और फिर इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमने पहले भी निकाला था, तो ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस एन नॉट बाय एन एस ई रेज टू पावर टी बाय टाउ इंटू वन अपॉन टाउ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा जो हमारा डिनोमिनेटर था, ठीक है, अगेन जो ब्रैकेटेड टर्म थी, ठीक है, उसकी पावर फोर हो जाएगी। बट हमें अभी इसको ज़ीरो से इक्वेट करना है, तो ज़ीरो से इक्वेट करने का मतलब है कि हम काफ़ी कुछ यहाँ पे ही इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉमन चला जाएगा बाहर, ये कॉमन आ जाएगा, तो इसको इग्नोर करो। वन अपॉन टाउ कॉमन आ जाएगा, सो इग्नोर दैट ऑल्सो, ठीक है। देन दिस ब्रैकेटेड क्वांटिटी, ठीक है,
तो ये भी बाहर चली जाएगी, तो एक पावर यहाँ पे 2 की जगह पावर 1 हो जाएगी। तो अब अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर रहा हूँ तो फिर बचा क्या, देखो तो एक तो बचा 1 प्लस एन नॉट अपॉन एन एस एंड देन ई रेज टू पावर टी बाई टाउ माइनस 1, एक तो ये बचा। ठीक है, और ये माइनस साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि 0 से इक्वेट करना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन नॉट बाई एन एस ई रेज टू पावर टी बाई टाउ, चेक कर लो। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन नॉट बाई एन एस, ठीक है, ई रेज टू पावर टी बाई टाउ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एन नॉट बाई एन एस, लेट मी चेक, यही था ना, यस, ई रेज टू पावर टी बाई टाउ। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एन नॉट बाई एन एस, एक इसको उधर ले गए, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन नॉट बाई एन एस ई रेज टू पावर टी बाई, ठीक है। तो ये पूरी जो टर्म है ये इसके बराबर आ गई। तो लेट्स पुट दिस इन दिस इक्वेशन, इन द इक्वेशन ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि हमको यही बताना था कि एन की वैल्यू कितनी होगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। तो ये कितना हो गया फिर, एन नॉट ई रेज टू पावर, तो ये हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर कितना हो गया, न्यूमरेटर हो जाएगा एन एस माइनस एन नॉट, ये हो गया न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन नॉट बाय एन एस इंटू दिस क्वांटिटी, ठीक है, माइनस एन नॉट बाय एन एस, ठीक है। तो ये बन जाएगा एन एस माइनस एन नॉट अपॉन एंड देन 1 प्लस 1 माइनस एन नॉट बाय एन एस माइनस एन नॉट बाय एन एस। तो ये हो गया एन एस माइनस एन नॉट अपॉन, ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा एंड दिस विल बिकम एन एस माइनस एन नॉट अपॉन एन एस। तो ये आ गया एन एस बाई 2, जैसा कि ऑप्शन सी कह रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी ये आ गया, तो ऑप्शन बी कह रहा है, तो ऑप्शन बी सही है। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। So yes, question looks a little mathematical. In fact, not a little mathematical, quite a bit mathematical. But ठीक है, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते थे तो बी ऑप्शन को मतलब सॉल्व करे बिना ए सी डी को रिजेक्ट करके किया जा सकता था। अच्छा, फाइनली अगर ये वाली इक्वेशन को हम डेस्मॉस जो ग्राफ कैलकुलेटर है उसके ऊपर डाल के देखें, देन वी एक्चुअली गेट द काइंड ऑफ कर्व दैट आई वाज सजेस्टिंग, कि एन नॉट से ग्राफ स्टार्ट होगा and then it will go like this, ठीक है। तो this value will be ns, ठीक है, and there will be a point of inflection somewhere here which will be n naught by 2। तो ये डेस्मॉस पे प्लॉट करके भी मैंने चेक कर लिया था, so everything is fine, it is going to be like that only। So I hope you enjoyed this solution guys, and I'll see you in the next question, in the solution of the next question. Thank you.